जय बजरंग बली मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, हनुमान जी की पूजा करने वाले हर भक्त अपने जीवन के अंदर कभी भी उदास नहीं रहते हैं। हनुमान जी की कृपा पाने वाला भक्त हमेशा अपने जीवन के अंदर वह हर चीज़ हासिल कर लेता है जिसकी उसने मनोकामना मांगी है। दोस्तों, हनुमान जी की पूजा अलग अलग तरीके से की जाती है, लेकिन भक्त को तो किसी भी तरीके से कोई भी मतलब नहीं और भक्त लाभ की चिंता नहीं करता। हनुमान जी का नाम ही उसके लिए मंत्र, हनुमान जी का नाम ही उसके लिए रुपया, हनुमान जी का नाम ही उसके लिए दौलत शोहरत होती है। वही भक्त हनुमान जी की कृपा का पात्र होता है और हनुमान जी उसके जीवन के अंदर सब सुख प्राप्त करवा देते हैं। दोस्तों, हनुमान जी को जितनी जल्दी प्रसन्न करना हो तो हनुमान जी की पूजा में उन्हें यह चीज़ें आपको चढ़ानी चाहिए ताकि हनुमान जी आपके जीवन के अंदर प्रसन्न हो और आपको कभी भी कोई भी कष्ट नहीं भोगना पड़े। दोस्तों, आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, बीड़ा उठाना, अर्थात कि कोई महत्वपूर्ण या जोखिम भरा कार्य करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना। यदि आपके जीवन में कोई घनघोर कष्ट है और उस कष्ट को कोई भी पूरा नहीं कर पा रहा है, अगर आप चाहते हैं कि स्वयं प्रभु हनुमान जी आपका बीड़ा उठाएं, तो दोस्तों ऐसा काम जो आपके बस का नहीं है, हनुमान जी के बस का है, तो निश्चित तौर पर आपको क्या करना चाहिए, उस बीड़े को हनुमान जी को सौंप देना चाहिए। उस काम की जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंप दे। इसके लिए आप मंगलवार के दिन किसी भी मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद उन्हें वह पान का बीड़ा अर्पित करें। रसीला पान हनुमान जी को चढ़ाकर आप वरदान मांग लीजिए, आपका मनचाहा वरदान पूरा हो जाता है। मतलब आपकी जो भी इच्छा है, कठिन से कठिन काम क्यों ना हो, पान का बीड़ा चढ़ाने वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर कोई भी कठिन काम नहीं रहता, क्योंकि उसको साक्षात हनुमान जी स्वयं करते हैं। दोस्तों, अगली चीज की बात करें तो वो है लौंग, इलायची और सुपारी। दोस्तों, हनुमान जी को लौंग, इलायची और सुपारी भी पसंद है। शनिवार के दिन लौंग, सुपारी और इलायची चढ़ाने से आपके शनि कष्ट दूर हो जाते हैं, शनि दोष दूर हो जाते हैं। और कच्ची घानी के तेल के दीपक में लौंग जलाकर हनुमान जी की आरती करें। दोस्तों, इससे आपके जीवन के अंदर आपके संकट मोचन हनुमान जी बन जाते हैं, आपके संकट को हर कर लेते हैं और साथ ही साथ आपको असीम मात्रा के अंदर धन प्राप्त होता है, आपके जीवन के अंदर तरक्की देखने को मिलती है। दोस्तों, अगली चीज होती है नारियल। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन के अंदर गरीबी से परेशान हैं, आप चाहते हैं गरीबी से आपको छुटकारा मिल जाए, विवाह आपका नहीं हो पा रहा है, या फिर नजर दोष या तंत्र मंत्र जादू से आप परेशान चल रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, इन सबसे मुक्ति के लिए एक नारियल पर आपको सिंदूर लगाना चाहिए या फिर आपको मोली लाल यानी कि लाल धागा उसके ऊपर बांध दे। इसके बाद एक नारियल हनुमान जी को चढ़ाएं और ऐसा कम से कम आपको 11 मंगलवार तक करना चाहिए। यदि इसी नारियल को लाल कपड़े में राई के साथ लपेटकर घर के दरवाजे पर बांधे वापस हनुमान जी को जो चढ़ाया गया नारियल होता है, तो घर में किसी भी प्रकार की कोई अला बला नहीं आती है, जादू तंत्र मंत्र का किसी भी तरह का कोई असर नहीं रहता है और आपके परिवार के सदस्यों के ऊपर भी किसी तरह की कोई भी नजर नहीं लगती है। दोस्तों, वैसे तो कहा जाता है, कई लोगों ने कहा है कि हनुमान जी को तो मात्र गुड़ भी अर्पित कर दो तो हनुमान जी साक्षात आपका काम कर लेंगे। दोस्तों, निश्चित तौर पर यह सही बात है। हनुमान जी को गुड़ और चने का प्रसाद तो अक्सर चढ़ाया ही जाता है और दोस्तों, यह मंगल दोष निवारण का उपाय भी है, इससे मंगल दोष मिटता है। यदि आप कुछ भी चढ़ाने की क्षमता नहीं रखते, किसी कारण से चढ़ा नहीं पाते, तो सिर्फ हनुमान जी को गुड़ और चना ही चढ़ाकर हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। हर मंगलवार को, शनिवार को हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं, इससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हालांकि आजकल गुड़ की जगह चिरौंजी ज़्यादा मिलती है, लेकिन चने के साथ गुड़ का ही सहयोग बैठता है और आपको चने के साथ गुड़ चढ़ाने वाले ऊपर हनुमान जी सदैव कृपा बनाए रखते हैं। दोस्तों, अगर आप विवाह का स्वप्न देख रहे हैं या फिर वैवाहिक जीवन को उत्तम बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन पर सदैव हनुमान जी की कृपा बनी रहे, तो दोस्तों आपको हनुमान
हनुमान जी को संकट मोचन को इमरती का भोग लगाना चाहिए। यह इमरती का भोग लगाने से हनुमान जी बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण हो जाएगी। बस आप मंगलवार के दिन हनुमान जी को इमरती का भोग लगाएं, लेकिन दोस्तों इसको आपको स्वयं कम खाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मध्य के अंदर बांटना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी का प्रसाद जितने लोगों के मुंह में लगता है समझ लीजिए उतना ज़्यादा आपका काम आसानी से बनेगा और आपको उस कार्य के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है, क्योंकि उसके अंदर साक्षात हनुमान जी की कृपा होती है। तो आपको चिंता करने की क्या आवश्यकता। दोस्तों अगली चीज की बात करें तो लड्डू। दोस्तों हनुमान जी को 5 तरह के लड्डू बहुत ज्यादा पसंद है। एक दोस्तों केसरिया बूंदी का लड्डू आता है, दूसरा बेसन के लड्डू आते हैं और तीसरा मलाई मिश्री के लड्डू आते हैं। इनमें से बेसन के लड्डू उन्हें बहुत ज्यादा खास पसंद है। आप अपने घर पे ही बनाएं या किसी भी मंगलवार के दिन बाहर से खरीद कर भी लाकर हनुमान जी को चढ़ाएं और उस प्रसाद को हनुमान भक्तों के अंदर वितरित करके आप अपना मनचाहा वरदान, आप अपनी मनचाही मनोकामना, आप जैसा चाहते हैं उस मनोकामनाओं को पूर्ण करवा सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप हनुमान जी को लड्डू चढ़ाते हैं या किसी भी देवी देवताओं को लड्डू चढ़ाते हैं तो इससे आपके सारे पापी जो ग्रह रहता है, जिन ग्रह की वजह से आपको समस्याएं झेलनी पड़ती है, वह ग्रह आपके काबू के अंदर रहते हैं। उन ग्रहों की सारी समस्याएं आपकी समाप्त हो जाती है, क्योंकि दोस्तों ये एक बलवती उपाय है। इस उपाय को करने वाला अपने जीवन के अंदर तरक्की करता है। दोस्तों अगली चीज है केसर भात। दोस्तों उज्जैन में मंगलनाथ पर केसर भात से मंगल की शांति होती है। दोस्तों उज्जैन के अंदर जो मंगलनाथ बजरंग बली का मंदिर है वहां पर केसर और उनकी भात बनाकर मंगल ग्रह का निवारण किया जाता है और हनुमान जी को केसर का भोग, केसर भात का भोग लगाया जाता है। इससे दोस्तों कई लोगों ने चमत्कार देखा है कि वास्तव में हनुमान जी प्रसन्न हुए हैं और हनुमान जी आपके जीवन के अंदर सारे कार्य बना देते हैं। तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवन के अंदर उन कार्यों की पूर्ति चाहता है, वह चाहता है कि उसके जीवन के अंदर कठिन से कठिन कार्य बन जाए, तो आपको क्या करना चाहिए, 5 मंगलवार तो हनुमान जी को नैवेद्य लगाता है और हनुमान जी को इसका भोग लगाता है केसर भात का, तो उसके संकटों का समाधान अपने आप ही हो जाता है और उसके संकटों के अंदर हनुमान जी की कृपा इतनी होती है कि वह संकट हरण हो जाते हैं, संकट मुछ जाते हैं। इसी वजह से हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। दोस्तों अगली चीज है रोट या रोट जिसे कहा जाता है। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि अगर हनुमान जी को मंगलवार के दिन रोट जैसे आटे का ही बनाकर मिश्री के साथ मीठा रोटी का भोग लगाया जाता है, जिसके अंदर मिश्री, गुड़, इलायची, लौंग आदि डालकर बहुत ही अच्छा घी के साथ रोट बनाया जाता है। ऐसा करने वाले व्यक्ति की मनोवांछित इच्छा पूरी होती है, उस व्यक्ति को मनोवांछित फल प्राप्त हो जाता है और उस व्यक्ति के जीवन के अंदर कोई भी कष्ट नहीं रहता है। आपको क्या करना चाहिए कि गेहूं के आटे में गुड़, इलायची, नारियल का बूरा, घी, दूध आदि मिलाकर रोट बनाया जाता है। कुछ जगह इसे सेककर रोटी जैसा भोग लगाते हैं और कुछ जगह इसे पूरियों की तरह तलकर इसके भोग लगाते हैं। दोस्तों यह हनुमान जी को बहुत ज्यादा प्रिय है और इसे अगर आप प्रत्येक मंगलवार को चढ़ाते हैं गुड़ घी के साथ, तो निश्चित तौर पर हनुमान जी आपकी कृपा को, आपकी मनोकामना को सुनेंगे और आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। दोस्तों इसी के साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ भी उपाय करने के अंदर अक्षम है और आप चाहते हैं कि आपके कार्य आसानी से संपन्न हो, तो हनुमान जी को आपको दोस्तों पंचमेवा जरूर चढ़ाना चाहिए, जिसके अंदर काजू, बादाम, किशमिश, छुआरा, खोपरा, गट, पंचमेवा आदि नाम से जाने जाते हैं और इसका हनुमान जी को भोग लगाने वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर कभी भी कोई कष्ट नहीं रहते हैं। दोस्तों इसी तरह अगर आप कर्ज के अंदर डूबे हैं और आप चाहते हैं कि आपका कर्ज उतर जाए, धन के आपको कभी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, तो आटे के बने दीपक में आपको क्या करना चाहिए, आटे का एक दीपक बनाना चाहिए और उसके अंदर चमेली का तेल डालकर उसे बड़ के पत्ते पर रखकर जलाएं। ऐसे 5 पत्तों पर 5 दीपक रखें और उसे ले जाकर हनुमान जी के मंदिर के अंदर रख दें। ऐसा कम से कम आपको 11 मंगलवार तक करना चाहिए और निश्चित तौर पर शनिवार को हनुमान जी को दीपक जलाकर आटे के दीपक जलाने से सभी बाधा भी दूर होती है और साथ ही साथ आपके कर्ज मुक्ति में भी आपको समस्या का समाधान हो जाता है, आपका कर्ज उतर जाता है। तो इससे बड़ी आपको किस चीज की दरकार रहेगी। दोस्तों मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को घी के साथ सिंदूर अर्पित करने से स्वयं भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त होती है और आपको
मंगलवार के दिन ऐसा करने से बिगड़े काम भी बनते हैं। मंगलवार के दिन व्रत रखकर सिंदूर से हनुमान जी की पूजा करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करने से मंगल दोष भी शांत होता है। और साथ ही साथ कहते हैं कि सिंदूर के साथ अगर चमेली का तेल भी चढ़ाना चाहिए। सिंदूर चढ़ाने से एकाग्रता में वृद्धि होती है और दृष्टि भी बढ़ती है। इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करता है निश्चित तौर पर उसकी सारी इच्छाएं भी पूरी होती है और हनुमान जी की कृपा से उसे अपने जीवन के अंदर कभी भी कोई कष्ट देखने को नहीं मिलता, क्योंकि साक्षात हनुमान जी इन चीजों के माध्यम बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। और हनुमान जी अगर प्रसन्न हो गए तो समझ लीजिए कि आपके सब काम आसानी से संपन्न होने वाले हैं। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट के अंदर जय बजरंगबली जरूर लिखना है, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।